इंटरनेट पर इन दिनों इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हितेशा चंद्रानी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर लेने से मना करने पर उनके चेहरे पर पंच मारा, जिसके कारण वह घायल हो गई। हालांकि कामराज ने इसे लेकर कहा कि मॉडल ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई। इसी मामले पर ज़ोमैटो कंपनी ने कहा कि कामराज का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम पहले मामले की सच्चाई तक जाएंगे। ऐसे में इंटरनेट पर यूजर्स लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है। बेंगलुरु में ऑर्डर कैंसिल करने पर युवती पर हमला करने के आरोप में ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय कामराज को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। कामराज ने कहा, ट्रैफिक की वजह से डिलीवरी लेट होने पर मैंने पहले उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन वो लगातार मुझसे लेट आने को लेकर झगड़ा करती रही। युवती ने मुझे पैसे देने से इनकार किया तो मैंने खाना वापस करने को कहा, लेकिन लड़की ने खाना वापस नहीं दिया। इसी दौरान उसने चप्पल से मुझे मारने की कोशिश की। जब मैं खुद को बचा रहा था तब लड़की का हाथ खुद ही उसके मुंह पर लगा और उसकी रिंग से उसे चोट लग गई। मॉडल ने कहा कि मंगलवार को खाने का ऑर्डर दिया था जो देरी से आया, तो उन्होंने ज़ोमैटो के ग्राहक सेवा अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई और कहा कि वो खाना निःशुल्क दें या खाने का ऑर्डर रद्द कर दें। चंद्रानी ने सेल्फी वीडियो पोस्ट की है जिसमें वह रो रही हैं और उनकी नाक से खून निकल रहा है। वह वीडियो कुछ टीवी चैनलों में भी प्रसारित की गई है। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. Guys, let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude, he was so freaking rude, and because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team, either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell, and so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge, he pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being the single girl staying, it is so dramatic, like, people do not come up to you, so which is insane. इस वीडियो में वह कह रही हैं, मेरे ज़ोमैटो के खाने के ऑर्डर को देर हो रही थी और मैं ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर रही थी। इस बीच डिलीवरी कर्मी ने मेरे साथ यह किया। ज़ोमैटो ने सबसे पहले उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि जल्द आपसे संपर्क करेंगे और पुलिस जांच में तथा ज़रूरी चिकित्सा देखभाल में आपकी मदद करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। अब इस विवाद पर ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी बयान जारी किया है। दीपेंद्र गोयल ने बताया, हम हर मामले में सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं। हम हितेशा और कामराज दोनों के संपर्क में हैं और जाँच पूरी होने में सहयोग कर रहे हैं।